तो दोस्तों S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को दुनिया के सबसे ताकतवर सरफेस टू एयर मिसाइल या फिर मिसाइल डिफेंस सिस्टम कहा जाता है। पर हाल ही में एक ऐसा घटना घटा जिसके बाद रशिया का नींद उड़ गया है और रशिया फिलहाल अपने S-400 सिस्टमों के सुरक्षा को लेकर काफी अधिक चिंतित है। बेसिकली दोस्तों यूक्रेन और रशिया के इस लड़ाई के दरमियान S-400 सिस्टम को एक गेम चेंजर हथियार के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन अमेरिका की तरफ से अब यूक्रेन को एक ऐसा हथियार सप्लाई किया गया जिसके बाद S-400 के सुरक्षा के ऊपर ही एक तरीके से सेंध लगने वाला है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि अमेरिका के ऐसा कौन सा हथियार है जिसके खतरे को लेकर रशिया इतना अधिक चिंतित है और अपने S-400 के सुरक्षा को और मजबूत कर रहा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि यूक्रेन के अब एयरफोर्स के तरफ से रशिया के S-400 सिस्टमों को निशाने बनाने का ट्राई किया जा रहा है और कई बार यूक्रेन के एयरफोर्स की तरफ से S-400 को तबाह करने का प्रयास किया जा चुका है। तो दोस्तों हाल ही में रशियन लैंग्वेज के यूरेशियन डेली नामक एक वेबसाइट के तरफ से रिपोर्ट को जारी करते हुए बताया गया है कि बीते 3 हफ्ते से यूक्रेनियन मिलिट्री की तरफ से लगातार रशिया के S-400 सिस्टम और बक M3 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों को निशाना बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल रशिया के द्वारा खारसन और नोवाक खाखावका नामक क्षेत्र के ऊपर प्रोटेक्शन के लिए तैनात किया गया है। बेसिकली रिपोर्ट में यही बताया जा रहा है कि यूक्रेन की तरफ से S-400 और बक M3 मिसाइलों को निशाना बनाने के लिए AGM-88 HARM मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो हाल ही में ही अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को प्रोवाइड किया गया है। दोस्तों हाल ही में रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि यूक्रेन की तरफ से असल में AGM-88D वेरिएंट के मिसाइल को S-400 को कुछ स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था, लेकिन यह अपने टारगेट तक नहीं पहुंच सका, बल्कि यह टारगेट को हिट करने के जगह में आसपास बने हुए अपार्टमेंट बिल्डिंग में जाके हिट किया और खारसन रीजन में इसके कारण कुछ नुकसान भी हुआ है। हालांकि दोस्तों रिपोर्ट को पक्का करने के लिए मीडिया में बताया जा रहा है कि जब यह मिसाइल जाके आसपास के बिल्डिंग में हिट किया तब इस मिसाइल को वहां से रिकवर भी किया गया है, पर यह साफ नहीं किया गया है कि AGM-88 मिसाइल के डी वेरिएंट है ही कि नहीं। बताया यह भी जा रहा है कि महीने के शुरुआती समय में ही रशिया की तरफ से ऐसे मिसाइल को रिकवर कर लिया गया था और ये पता लगा लिया गया था कि AGM-88 मिसाइल है। रिपोर्ट में बताया जाता है कि ये जो AGM-88D मिसाइल है असल में ये एक अपग्रेडेड मिसाइल है जिसमें GPS गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि इसके जो पुराने वेरिएंट है उसमें इंटरनल नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है और टर्मिनल फेज में ये अपने पैसिव सीकर का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के राडार से निकलने वाले राडार सिग्नेचर को ट्रैक करते हुए उसके ऊपर हमला करता है। बताया जाता है कि INS मतलब इंटरनल नेविगेशन सिस्टम और GPS के एकत्रित रूप में इन मिसाइलों को और घातक बनाया गया है और इसे इस तरीके से बनाया गया है कि यह टारगेट को किसी भी हाल में तबाह करे। हालांकि दोस्तों मिसाइल किस तरीके से टारगेट को चुका है इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं दिया गया है, लेकिन रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि मिसाइल में शायद कुछ मेल फंक्शनिंग था जिसके कारण मिसाइल अन्य एक निशाने को मतलब एक बिल्डिंग में जाके गिरा है और उसके बाद मिसाइल काफी हद तक अनइम्पैक्ट रहा। हालांकि यह भी दावा किया जा रहा है कि मिसाइल में एक होल भी देखा गया है, शायद उसी के कारण मिसाइल में यह मेल फंक्शनिंग हुआ है, पर इसके ऊपर अब फिलहाल इंस्पेक्शन चल रहा है और यह जांचा जा रहा है कि यह मिसाइल क्यों मेल फंक्शन किया है और शायद रशिया इसे लेके कुछ अन्य परीक्षण भी कर सकता है और मिसाइल के तोड़ को भी निकाल सकता है। हालांकि दोस्तों मीडिया रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टमों के जो क्रू है उनके द्वारा पहले ही मिसाइल को डिटेक्ट कर लिया गया था और मिसाइल को डिटेक्ट करने के बाद तुरंत ही अपने राडार को बंद कर दिया गया था ताकि यह राडार होमिंग मिसाइल राडार के सिग्नेचर को ट्रैक करते हुए टारगेट को आके हिट ना कर सके। हालांकि इस कारण से भी ये मिसाइल अपने पाथ को भटकते हुए जाके बिल्डिंग में गिरा होगा। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि AGM-88 असल में एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है जो बेसिकली राडार के रेडिएशन को ट्रैक करते हुए राडारों के ऊपर हमला करता है। बेसिकली इन मिसाइलों का इस्तेमाल दुश्मन के राडार स्टेशन, कम्युनिकेशन स्टेशन और एयर डिफेंस सिस्टमों को तबाह करने के लिए ही किया जाता है। रशियन रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि ये जो AGM-88 मिसाइल है इसे असल में बक M3 मिसाइलों के कॉम्प्लेक्स में इस्तेमाल होने वाले 9S18 M3 कैपोल डिटेक्शन राडार के द्वारा भी डिटेक्ट किया जा सकता है। हालांकि ये S-400 सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले VVO 96L6 डिटेक्टर के तरफ से भी डिटेक्ट किया जा सकता है और ग्राउंड बेस्ड राडारों को बचाने के लिए रशिया की तरफ से जो राडार कॉम्प्लेक्स का डेवलपमेंट किया गया है वो भी इन अमेरिकी मिसाइलों को हवा में डिटेक्ट कर सकता है। हालांकि दोस्तों इसके अलावा मीडिया रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि ये जो AGM-88 मिसाइल में ये नया वर्जन में GPS सिस्टमों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये रशिया के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कॉम्प्लेक्स जैसे कि R330ZH या फिर R330 M1P है उसके द्वारा भी आसानी से जैम किया जा सकता है, जिससे कि ये जो मिसाइल है केवल मात्र इंटरनल नेविगेशन सिस्टम के ऊपर निर्भर रह जाएगा, जिसके कारण ये एक्यूरेसी के साथ टारगेट को हिट भी नहीं कर पाएगा। हालांकि इन सभी के बावजूद ये भी दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन की तरफ से लगातार AGM-88 मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है और लगातार S-400 और टॉर के साथ साथ बक मिसाइलों को निशाना बनाने का प्रयास चलाया जा रहा है। दोस्तों चलिए थोड़ा सा हम जानते हैं कि ये AGM-88 मिसाइल असल में क्या है और
कितना ताकतवर है। दोस्तों AGM-88 मिसाइल असल में एक हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसे कि टैक्टिकल एयर टू सरफेस एंटी रेडिएशन मिसाइल भी कहा जाता है, जिसे दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन जो कि रडार से निकलता है उसे ही डिटेक्ट करते हुए हमला करने के लिए बनाया गया है। मिसाइल का डेवलपमेंट का काम असल में अमेरिका के टेक्सास इंस्ट्रूमेंट नामक एक कंपनी की तरफ से किया गया है और मिसाइल का डेवलपमेंट का मेन कारण था AGM-45 और AGM-78 स्टैंडर्ड के मिसाइलों को रिप्लेस करना। हालांकि बाद में मिसाइल के प्रोडक्शन का काम रेथियन की तरफ से अपने आप में टेक ओवर कर लिया गया और उसके बाद रेथियन की तरफ से ही इसका निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों इन मिसाइलों को 1985 में सर्विस में लाया गया था और ये मिसाइल अमेरिका के अलावा अमेरिका के कई सारे एलाई देश जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट, जर्मनी, ग्रीस, इजराइल, इटली, कुवैत, मोरक्को, सऊदी अरबिया, साउथ कोरिया, स्पेन, ताइवान, टर्की, यूक्रेन और यूनाइटेड अरब अमीरात की तरफ से किया जाता है। दोस्तों मिसाइल को अब तक कई सारे लड़ाइयों में इस्तेमाल किया जा चुका है, जिनमें गल्फ वॉर, कोसावो वॉर, इराक का लड़ाई, 2011 में लीबिया के जो मिलिट्री इन्वेजन है उससे शुरू करके 2022 के रशिया यूक्रेन लड़ाई तक शामिल है। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक ये जो मिसाइल है इनमें से हर एक मिसाइल का कीमत करीबन $2,84,000 है। हालांकि इसके जो सबसे आधुनिक वेरिएंट है मतलब AGM-88E है उसका कीमत करीबन $8,70,000 कहा जाता है। मिसाइल का वजन करीबन 355 किलोग्राम है और इसका लंबाई करीबन 4.1 मीटर मतलब 13 फीट 5 इंच है। मिसाइल का डायमीटर करीबन 254 मिलीमीटर मतलब 10 इंच है और इसमें वॉरहेड के रूप में ब्लास्ट फ्रेगमेंटेड वॉरहेड के साथ साथ अन्य कई तरीके के वॉरहेड का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाइल में करीबन 66 किलोग्राम का वॉरहेड रहता है और ये लेजर प्रॉक्सिमिटी फ्यूज के तहत डेटोनेट होता है। हालांकि दोस्तों ये जो 66 किलोग्राम के वॉरहेड है ये किसी भी तरीके के रडार या फिर उसके आसपास बने हुए इंस्टॉलेशनों को तबाह करने के लिए काफी है। दोस्तों रिपोर्ट में बताया जाता है कि ये जो AGM-88 मिसाइल है इसमें एक डुअल थ्रस्ट रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया गया और मिसाइल में छोटे छोटे विंग्स भी है जिसका विंग स्पैन करीबन 1.1 मीटर मतलब 3 फीट 7 इंच के आसपास है और ये मिसाइल सॉलिड फ्यूल से चलता है। मिसाइल का ऑपरेशनल रेंज करीबन 80 नॉटिकल माइल मतलब 115 किलोमीटर है और इसका मैक्सिमम स्पीड करीब 2280 किलोमीटर पर आवर मतलब मार्क 1.84 के आसपास है। मिसाइल में पैसिव गाइडेंस होमिंग जैसे कि होम ऑन जैम, GPS, इंटरनल नेविगेशन सिस्टम और मिलीमीटर वेवलेंथ एक्टिव रडार होमिंग इस्तेमाल किया गया है। मिसाइल 500 से लेके 20,000 मेगाहर्ट्ज के रडार सिग्नेचर को डिटेक्ट कर सकता है और टारगेट को निशाना बना सकता है। दोस्तों इन मिसाइलों का इस्तेमाल F4G, EA-6V, F-15E, F-16, FA-18, EA-18G ग्राउलर, टॉर्नेडो जैसे एयरक्राफ्टों के अलावा यूरोफाइटर, टाइफून, F-35, MiG-29 जैसे एयरक्राफ्टों के द्वारा किया जाता है। हालांकि MiG-29 एयरक्राफ्टों में ये रशिया यूक्रेन के लड़ाई के दरमियान ही तैनात किया गया है और संभावित MiG-29 एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करके ही यूक्रेन के द्वारा AGM-88 मिसाइलों को लगातार रशिया के ठिकानों के ऊपर दागा जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि AGM-88 मिसाइलों को अगर लगातार दागा जा रहा है और इसमें अगर लगातार AGM-88 मिसाइल फेल भी हो रहा है तो इसमें AGM-88 मिसाइल को इतना अधिक नुकसान नहीं है क्योंकि ये काफी पुराना मिसाइल सिस्टम है। लेकिन एक बार अगर ये मिसाइल S-400 सिस्टम को तबाह करने में सफल होता है तो ये S-400 के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा क्योंकि S-400 को दुनिया के सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम के रूप में देखा जाता है और ऐसे में अगर S-400 सिस्टम को एक पुराने मिसाइल वो भी यूक्रेन जैसे देश के MiG-29 एयरक्राफ्टों के द्वारा दागते हुए तबाह किया जाता है तो S-400 के रेपुटेशन को खाली तबाह नहीं करेगा बल्कि रशिया के द्वारा जो S-400 मिसाइलों को अन्य देशों को बेचा जा रहा है या फिर जिन देशों के द्वारा S-400 को खरीदा गया है उनके भी क्षमता के ऊपर एक तरीके से डेंट लाएगा। हालांकि दोस्तों ऐसा घटना अब तक नहीं हुआ है कि किसी भी तरीके से S-400 मिसाइल के नजदीक ये मिसाइल आके गिरा है और अब तक 3 हफ्ते से जो लगातार यूक्रेन की तरफ से प्रयास चलाया गया उसमें यूक्रेन को विफलता का ही सामना करना पड़ा। पर जल्दी रशिया को इसका तोड़ ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो रशिया के जो S-400 सिस्टम है वो शायद लंबे समय तक अपने रेपुटेशन को बरकरार ना रख सके। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।